अगर सच्ची में मुझे कोई बोलेगा मर्डर करने का शो होगा तो आई डू इट। लोगों को शायद लगेगा कि मैं कोई पर्सनल डिसीजन ले रही हूँ, उनको आगे समझ आएगा कि ये पर्सनल नहीं था, ये मेरे गेम का अच्छा था। था। अगर गोविंदा जी और आप साथ में ट्रेटर चले गए, गोविंदा पहले भी पिक्चर ही कर ले तो बहुत मैं ये ताली बजाऊंगी माते उर्फी के लिए। बहुत भविष्यवाणी सपने। क्या आपको लगता है कभी कभी हस्बैंड्स को म्यूट पे रखने का ऑप्शन होना चाहिए? इतनी पॉलिटिक्स इतनी पॉलिटिक्स इतनी पॉलिटिक्स। और लोग नहीं सोचते कि गेम है, कभी कभी पर्सनल भी हो जाते हैं ना लोग। टीचिंग क्या हुआ था मैं बताती हूँ ऑफ कैमरा क्या हुआ था। आई एम जस्ट किडिंग, कोई सिंगल नहीं, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। She just told you guys that she's not single. राइज एंड शाइन, इट्स चुगली टाइम। और आज मेरे साथ मेरे पैनल में है दो बहुत बड़े चुगलीखोर। एक को तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, उनको पूरा इंटरनेट जानता है एज द मोस्ट सैसी, एज द मोस्ट क्रेजी। आज की डेट में शी इज द वायरल इंटरनेट सेंसेशन। प्लीज वेलकम सुनीता आहूजा जी। हाँ, थैंक यू उर्फी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फॉर योर शो। और टाइटल बहुत बढ़िया है, चुगलीखोर। हम हैं वो। और सेकंड हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मुझे पता था लोग यही बोलेंगे कि ये देखो रोज अपनी किसी ना किसी बहन को लेके आ जाती है, लेकिन जो मैं शो करके आई हूँ वहां मैं समझ चुकी हूँ कि ये नाम के रिश्ते किसी काम के नहीं है, सब छुरा भोंकेंगे पीठ पे। तो मैंने सोचा मैं अपने किसी ब्लड रिलेशन को ही लेके आती हूँ, और मैं हर एपिसोड में अपनी एक नई बहन को लेके आऊंगी, क्योंकि दिस इज माई शो, आई कैन। सो लेट्स वेलकम उरुसा। तो आप दोनों ने ट्रेटर्स के कितने एपिसोड देख लिए अब तक? मैंने 5 देखी। चलो 5 देखे। नाइस। तुमने कितने पूरे? देखे? पूरे देख लिए तुमने? या बिकॉज आफ्टर आई फोर्स कि तुम पैनल में आ रही हो, कुछ देख लो। उसने 0 देखे थे। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने पूरे देखे फिर एक दिन में। अच्छा आप बताइए सुनीता जी, आप अगर ट्रेटर होती तो अपनी लाइफ में सबसे पहले किसका मर्डर करती? है बहुत लोग हैं बट नाम नहीं ले सकती मैं। क्या बात बाहर ट्रेटर होने का जरूरत नहीं ना, घर में ट्रेटर हो जाते हैं भाई इधर। एक तो आपकी ट्रेटर मुझे पता है, आपकी लाइफ की ट्रेटर जो मेरी लाइफ में भी ट्रेटर बन गई थी भाई मैं ये तो आपकी लाइफ में आपको लगता है बहुत ट्रेटर है जिन्होंने सामने से आपके बहुत अच्छे बनते हैं? यही तो बात है, इसीलिए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रेटर्स। मैं भैया यहाँ कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है। आप करना चाहोगे कभी अगर आपको ऐसे मौका मिला नेक्स्ट सीजन में? अगर सच्ची में मुझे कोई बोलेगा मर्डर करने का शो होगा तो आई डू इट। अगर लेकिन क्या पता आपको ट्रेटर ना बनाए, मुझे नहीं लगता वो आपको ट्रेटर बनाएंगे। अच्छा है क्योंकि मेरा शक्ल सीधा साधा है ना। आप ना मुझे मेरे ख्याल से सब मुंह पे बोल देते हो। हाँ। आपको आपके अंदर ही नहीं है कि आप वो झूठ बोल पाओ। बट मैंने सबको ऐसा दिखाया है। ओह नो। एल्नाज को देखा नहीं, कोई जानता ही नहीं है। एल्नाज इज प्लेइंग सच अ गुड गेम। मतलब मैं तो वहां पे थी, मुझे तब नहीं समझ आया। अब मैं देख रही हूँ कि वो बंदी वो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। अच्छा है लोग नाइट। एज अ ट्रेटर बहुत अच्छा काम बहुत मैं बोल तो रही हूँ, इतना सेफ गेम खेला है उसने। आई वॉज वेरी सैड जब राज को निकाल दिया। मैंने वही बोला, मैंने इतना सीधा बंदा को क्यों रखा यार एज अ ट्रेटर? ये शो ही उसके लिए लायक नहीं है। यही लगा था राज बहुत ही जल्दी ही जस्ट गिव इट अवे। हमारे घर का ट्रेटर कौन है हमारे 5 भाई बहनों में? भाई मैं झूठी हूँ लेकिन ट्रेटर नहीं हूँ। मुझसे पूछा जाए तो मैं इसी का नाम दूंगी। हाँ, अगर ऐसा कोई गेम हम 5 भाई बहन खेल रहे हैं ट्रेटर, शी इज फुल्ली केपेबल कि ये हम लोग के पीठ पे छुरा भोंकेगी। बचपन में करते थे ना कि मम्मी को बता दिया पीछे से, चुगली कर दिया, ये किया वो किया, कर दिया पीछे से, इसको बता दिया सब, यू नो खबरी जो बोलते हैं। मेरे घर में मेरा भाई है बट देखो जिसका शक्ल नहीं लगता ना वही ट्रेटर होते हैं। पता है इतना स्वीट शक्ल की है ना। जैसे पूरा भी नहीं लगता। पूरा बाप रे क्या खेल रहा है वो लड़का। बहुत बढ़िया चैप्टर खेल रहा है। एक्टर बहुत अच्छा है। जब भी सुबह उठता है भैया मुझे नहीं, जो एक्टिंग सुबह ब्रेकफास्ट में वो करता है वही चली जाए, अरे यार ये क्यों मर गया यार। बट वो नोटिस में नहीं आता है क्योंकि वो छुपा रहता है, वो ज्यादा उछलता भी नहीं है। मेरे ख्याल से ट्रेटर्स वो अंडर गेम प्ले करता है। लेकिन फिर एलनाज कभी-कभी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है। बट आई थिंक ये गेम ही ऐसा ज्यादा ओवर प्ले नहीं कर सकता। मैं भी अब तक बहुत अंडर प्ले करके ही चली हूँ। मैं भी नहीं कि ऐसे बिल्कुल मैं सिर्फ टास्क में ओवर प्ले करती हूँ, अपनी जान लगा देती है। देखा मैंने। हाँ मैं वो डिग कर रही थी मैं हाथ से कर रही। मैंने क्या हो रहा है इतना डेडिकेशन। मुझे सिर्फ मैंने फावड़ा जो भी है तो मेरे पास ये था तो मैं करे जा रही हूँ। मेरा एक ही वो रहता था कि
टास्क अच्छे, मिशन अच्छे करने हैं, गोल्ड कमाना है, भले ही शील्ड मिले ना मिले, जाको राकेश आइया मार सके ना कोई। वही तो डेडिकेशन से किया मैंने देखा ना, वेरी गुड। टास्क में शायद एलनास को भी एक सीक्रेट मिशन दिया था और उसने वो एक्स वाला, अरे क्या चालाकी से, बाप रे। मैंने बोला देखो शक्ल में कितनी सीधी सादी लगती है, पूरब तो दिखा रहा है कि कुछ उसको पता ही नहीं, इसको कुछ भी, क्योंकि उसको नहीं पता चला था, वो चुपके से गई थी ना जब खाने का बहाना लेके। एलनास प्लेड अ वेरी सेफ गेम। पूरब को वो मिशन करना ही नहीं था, उसने बोला कि वो गिव अप कर चुका था ना हो, लेकिन मुझे पकड़े जाने का रिस्क नहीं है, तो उसने वो मिशन किया ही नहीं। बट एलनास ने ट्रेटर का रोल इतने अच्छे से निभाया। अगर मुझे ये मिशन दिया है, आई थिंक शी इज लुकिंग लाइक अपूर्वा ने बोला ना, आई एम द विलन ऑफ द सीजन, और जब एलनास बोलती है असली विलन ये है, एक्चुअली असली विलन पे उसने अपने दोस्त को आउट कर दिया पहले एपिसोड में, एक एक करके। बट आई थिंक That's a game, but then she's playing really good. तो ब्रेकफास्ट टेबल पे जब हम आते तो हम देखते हैं मुकेश पाजी आए ही नहीं है। मुकेश छाबड़ा बेचारे, यार मेरा, जानती हूँ उनको? Of course I know him, such a sweetheart he is. Yeah. मैं अभी भी मिली थी जब मैं आपको अवार्ड देने गई थी ना, तभी भी था वो। हाँ, तो मैंने बोला मुकेश, मेरे को पता नहीं था तो ये ट्विटर में मुकेश भी है बोल के, तो मैं ये तो स्टार को लॉन्च करते करते खुद ही स्टार बन गया है। बट इट वॉज वेरी सैड, उसके आंख में आंसू भी आ गया था ना एकदम। निकाले तो मैंने देखा उसका, इट वॉज वेरी सैड कि मेरे को कैसे निकाल दिया सब लोग ने बोल के। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट आई थिंक मुकेश का क्या हुआ, क्यों निकाला, क्योंकि उसकी सुई शायद एलनास पे जाने लगी थी, इसीलिए पॉलिटिक्स हो गया उधर। मुकेश और मेरी अच्छी बनती थी। हाँ, नहीं बट मुकेश किसी को हार्म भी नहीं कर रहा था और बोल भी रहा था मैं ट्रेटर नहीं हूँ, ये भी मैंने सुना कि सबको बोल रहा था। वो बोल दिया था ना ट्रेटर को मेरी हाय लगी, हाय लग जाएगी, ये इसी वजह से सब भड़क गए थे उधर, ये भी मैंने देखा। और रफ्तार ने बोला कि ये पोएटिक जस्टिस हुआ है, एंड आई वाज लाइक रफ्तार कैसे पोएटिक जस्टिस हो सकता है ये। बट तेरा मुझे एक एक्टिंग बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा था तू रफ्तार का ही नाम लिखेगी बोर्ड में, बट तूने रफ्तार का नहीं लिखा, मुझे आई थिंक महीप का लिखा था ना। महीप का लिखा था। ओ आई मिस्ड महीप का ट्वैक। महीप लॉस्ट इंटरेस्ट इन द गेम बाय द वे, उसका मन नहीं था, उसने बोल दिया तो उसको निकलना है। रफ्तार हाइपर बहुत है, हाइपर हो गया, उसको समझ नहीं आया, थोड़ा सा उसको समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या, क्योंकि उसको गेम अभी किसी को समझ नहीं आया। तो उस चक्कर में वो मुझसे भी लड़ लिया और मुझे बोलने लगा कि तू ट्रेटर है, तो मैं गई बात करने, तो बहुत चिल्ला के बात किया, तो वो हमारी थोड़ी सी बहस हुई। बट मुझे पता था मुझे पर्सनल नहीं जाना है। जब हम सर्कल ऑफ शक में गए थे, मैं समझ गई थी कि ये ट्रेटर नहीं है यार, ये पागल है। ट्रेटर जो ज्यादा चिल्लाता है ना, समझ जाओ कि वो ट्रेटर नहीं होता है। और मेरा गेम हमेशा से ही बहुत फिक्स था माइंड में कि मैं यहाँ पे पर्सनल नहीं होगा। अगर पर्सनल लोगों को शायद लगेगा कि मैं कोई पर्सनल डिसीजन ले रही हूँ, वो उनको आगे समझ आएगा कि ये पर्सनल नहीं था, ये मेरे गेम का था। अच्छा कि रफ्तार बच गया। हाँ बचा दिया, मेरे को सोच रही थी तुझे। I liked रफ्तार, I felt so bad। रफ्तार बाद में, मतलब मैंने फिर जब उसको किया ना कि मैंने तुम्हें सेव किया, मैंने उसको बोला था यू ओ मी। इस बंदे ने फिर जब नेक्स्ट वो एक टास्क हुआ था स्केयरक्रो वाला, तो वहां उसने दिखाया मुझे, उसने सबसे ज्यादा गोल्ड लाके रखे मेरे पास। अच्छा, उसने मुझे सेव किया, मैंने देखा वो। तो यहाँ पे तो महीप चली गई। इस गेम में तो कोई सच बोल नहीं रहा है, सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, सब एक दूसरे पे शक करते हैं, ये ट्रेटर है, ये ट्रेटर है, जानवी ट्रेटर है, वो बेचारे एस्ट्रोलॉजर। नहीं, बहुत इरिटेटिंग है, आपको ऑफ कैमरा तो पता नहीं है। हाँ, शी इज वो कुछ भी बोल रही थी, वो कुछ भी बोल रही थी। एक बार तो बेचारी अकेले बैठ गई, सबने बोला आपने मेरे पे जादू टोना किया। Who said that? That guy tall Harsh। हाँ, जानवी पागल है। जानवी को लगता है कि हर किसी को उससे प्रॉब्लम है। जानवी से कोई बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसके पास एक तो रोज नए नाम होते थे कि ये ट्रेटर और मैं पूरी श्योर हूँ, पूरी श्योर हूँ। वो नहीं, सब लोग ऐसे दिखा दिए होंगे ना, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मुझे सब पता चलता है, सिक्स सेंस मेरा बहुत ज्यादा है। और तो बताओ फिर कौन जीतेगा शो? आप ही बता दो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर आप बता दो ना कार्ड निकाल के कि ये जीत रही है शो या ये हार रहा है शो। करेक्ट। आप ये शो हारना जीतना भी छोड़ो, आप ही बता दो कौन ट्रेटर है। वही एक ट्रेटर उसने जो भी शक किया, उसमें से कोई ट्रेटर निकला भी नहीं। मही बोल रही थी, फिर निकिता बोलती है, और फिर उसके पास प्रूफ भी रहते हैं ना, मुझे पता है इसने ये किया, उसने मेरा भी नाम लिया, रफ्तार का भी नाम लिया। नहीं, मतलब उसके पास नहीं है दिमाग यार, मुझे लगता है। अरे मेरी उससे लड़ाई हुई थी ऑफ कैमरा। Yeah, she didn't like you. She was bitching about you. बिचिंग क्या हुआ था मैं बताती हूँ ऑफ कैमरा क्या हुआ था। एक दिन हम लोग कार में जा रहे थे वो स्केयरक्रो वाले टास्क के लिए, तो वहां पे हम सब साथ में एक ही कार में थे, अंशुला, जानवी, मैं और हर्ष। मैं और हर्ष मस्ती मजाक कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं।
फिर शायद उन्होंने हर्ष को एक कोई गोल्ड लॉकेट गिफ्ट किया था। अच्छा। गोल्ड प्लेटेड, मुझे नहीं पता। जो भी है कुछ तो दिया था। मैं मजाक उड़ाने लग गई। मैंने कहा जानवी जी क्या चल रहा है। जानवी जी भड़क गई कार में कि मैं कोई मुर्दा नहीं हूँ, सब दिखता है मुझे, मुझे पता है तुम हर्ष को मुझसे जोड़ रही हो, हर्ष मेरा टेस्ट नहीं है हर्ष में। तो हर्ष भी ऑफेंड हो गए, क्या मतलब है टेस्ट नहीं। इतना बुरा हूँ मैं। फिर जानवी और मुझ पे भड़कने, मुझ पे चिल्लाने लगी कि मैं कोई लाश नहीं हूँ, मुझे पता है तुम जो मेरे बारे में अफवाहें फैला रही हो, सब जानती हूँ मैं। मैंने कहा मैं आपके बारे में अफवाहें क्यों फैलाऊंगी, आप है ही नहीं, मतलब मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं। पर ठीक है, फिर भी मैंने बोला ठीक है आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। फिर उसी कार में मैं सूफी के बारे में कुछ बात कर रही थी, तो वो जाके उसने सूफी को और बता दिया था कि ये तेरे बारे में बातचीत कर रही है, चुगली कर रही है। और वो ना क्या करती है, उसकी मिर्च मसाला लगाने की बहुत आदत है। और मैं चुगली नहीं कर रही थी, मैं बस ये बोलती थी यार मुझे लग रहा है सूफी ट्रेटर है, मतलब जो मुझे लग रहा था। दैट्स नॉर्मल यही चल रहा था। आपको क्या लगता है अगर आप इस शो में होती, आप कितने एपिसोड सरवाइव कर पाती? पहली बात तो मैं जा भाई ऐसा शो करती ही नहीं। मुझे लग रहा है नेक्स्ट सीजन तो सुनीता जी को पक्का अरे बुलाएंगे। मेरे भाई मेरा तो बहुत झगड़ा लड़ाई हो जाएगा। तो भाई वही मेरे को तो कोई ब्लेम भी कर देगा ना, मेरा बीबी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अरे आपको बिग बॉस के तो ऑफर बहुत आए होंगे। आए हर साल ही आते हैं। आप मैंने क्या बोला इन लोगों को, मैंने तुम लोगों को बिग बॉस मुझसे कराना है तो मेरे को और सलमान को एंकरिंग कराओ और देखो टीआरपी कहाँ से कहाँ जाएगा। जैसे एक बात मैंने देखा था वो अच्छी बन पाएंगी किसकी? बिग बॉस की अच्छी क्लास लगाएंगी कंटेस्टेंट की वहाँ पे। नहीं यार वो ये रह गया, अभी बाथरूम साफ करेंगे। नहीं एंकर आप अच्छी बनेंगी। एंकर तो आई वुड लव टू डू मैं तो एंकरिंग। बोलती हूँ जिस दिन सलमान छुट्टी पे जा रहे हो, हाँ वीकेंड का वार, क्या बोला वीकेंड का वार, या जिस दिन नहीं एक सेगमेंट में तो बोलती हूँ एक दिन के लिए सुनीता जी को फ्राइडे से भेज दिया करो क्लास लगाने के लिए। आप सिर्फ क्लास लगा के आ जाओ बस ये ठीक है। एक कुछ ऐसा सेगमेंट होना चाहिए सुनीता की क्लास। हाँ करेक्ट, टाइटल भी दे दिया इसने। आधा बिग बॉस का क्रिएटिव का काम कर दिया है, कुछ ऐसा होना चाहिए कसम से। लेकिन कमिंग बैक टू ट्रेटर्स, आपको क्या लगता है गोविंदा जी कभी कर पाएंगे ये शो? गोविंदा पहले भी पिक्चर ही कर ले तो बहुत काफी है। मैंने कभी नहीं हम वेट कर रहे हैं कि पिक्चर कब करेगा वो। क्यों नहीं कर रहे हैं वो पिक्चर? उनको अच्छी सब्जेक्ट नहीं मिल रही है या तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो। एक गोविंदा जी का वो मीम बहुत वायरल हुआ था, उन्होंने बोला था एवाटार मुझे ऑफर हुई थी। अरे यार मुझे तो नहीं पता ये कब ऑफर हुई, 40 साल तो मुझे हो गया गोविंदा के साथ। वो एवाटार का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कब आया मुझे नहीं मालूम। नहीं पर इतनी बड़ी मूवी अगर ऑफर हुई है तो गोविंदा जी ने क्यों मना करी? पता हुई भी है कि नहीं आई डोंट नो ना। ये पहली मैं भैया झूठ नहीं बोलती ना, मैं चुगली करूंगी इधर ये पहली ना, मैं किसी का साइड लूंगी। मैं झूठ का साथ नहीं देती भाई। एक्चुअली अगर गोविंदा जी और आप साथ में ट्रेटर चले गए और आप में से कोई एक ट्रेटर बनता है, जैसे गोविंदा जी ट्रेटर बन गए। गोविंदा कभी नहीं बन सकता ट्रेटर। मैं बोलती हूँ चलो गलती से उनको बना दिया, तो आप अगर गोविंदा जी ने आपका मर्डर कर दिया तो क्या आप गुस्सा करेंगे उस बात पे? किसी गोविंदा का हिम्मत है मेरा मर्डर करने का? आवाज भी ऊंचा कर ले तो देखूं मैं। ऐसे ही रखना चाहिए पतियों को। तो ये बात तो बिल्कुल ऐसा सही रखने है। के बाद भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सच बताऊं ये है ही है, मतलब मुझे लगता है हर आदमी का है वो। बट देखो मैं क्या बोलती हूँ, औरत और आदमी एक जैसे, आजकल औरत ज्यादा अच्छी है आदमी से, एज फार एज आई फील। वुमेन्स आर डूइंग बेटर देन मेंस, है ना? Exactly. तो जब आदमी करता है ना ये सब, तो आदमी को हक नहीं है अपनी बीवी को कुछ बोलने का। भाई मैं ये बहुत सोच रही थी कि अगर कोई कपल जाएगा ट्रेटर्स में तो क्या मतलब कैसे करेंगे यार? तो शादी टूटी एक दूसरे के मर्डर कर देंगे लग रहा है। कैसे? अगर मैं वही सोचू आप जाएंगे तो अब क्या आप गोविंदा का मर्डर करेंगे कभी? देखूंगी अगर मेरे लिए गड़बड़ कर रहा है तो never know। गोविंदा जी ने जाके उनको आप पे शक हो गया है। और वो जाके सबको बता रहे हैं तो गोविंदा को ऐसे भी सब पे शक होता रहता है यार। वो विश्वास किस पे करता है? जिसपे शक करना चाहिए उस पे नहीं करता है, सब अच्छे लोगों पे ही शक करता है। ये वो मतलब वो लोगों को समझ नहीं पाते हैं। मैं ये ताली बजाऊंगी माते उर्फी के लिए। बहुत भविष्यवाणी सपने। अरे मुझे शो में एक सही का सपना आया था। हाँ। मैं तो वहां पे तो सपने भी सारे ट्रेटर वाले ही आ रहे थे, तो मैंने शो में सपना देखा कि महीप पूरब और एलनाज ट्रेटर है। मैंने बोला कि अगर मेरा ये महीप वाला तुक्का सही निकलेगा ना फिर तो मैं सबको बताऊंगी और एक एक करके एलनाज और पूरब को निकालूंगी। हाँ। महीप गलत निकल गया तो मैंने कहा ये तो फिर बाकी सभी गलत है। हाँ। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि मैं सही थी, ये बाबा पूबा मुझे बनना चाहिए। हाँ बट ये मैंने भी जब देख रही थी ना तेरा एपिसोड,
तब मैंने बोला कि देखो इसका सेक्स सेंस कितना चाला वो है, बाप रे इसको क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि तू बोलेगी ये बात कि एलनाज और पूरब वाज राइट, महीप का तो मेरे को पहले से लगा गलत था। निकला ना, वहां मैं भटक गई। मैंने क्या किया, मैंने सोचा था मैं वीडी में बोलूंगी, मुझे अगर महीप सही निकलेगा तो मैं बाकी लोग को बोलूंगी, तो मैंने वीडी में वो बात रख के खत्म कर दी, मैंने किसी को बताया ही नहीं फिर। लेकिन आगे जाके मुझे कभी याद आएगा अपना ये सपना, आप लोग देखोगे। और पता नहीं कौन से सपने देख रही हो तुम। मैं तो अभी पता नहीं जो सुनीता जी देख रही हैं, क्या? बस थोड़ा सा इंटरनेट पे फेम मिल जाए। अरे तू मुझे भी फॉलो कर लो यारो। मेरा यही सपना है। मैं तो अभी सबको यही बोला यार, मुझे भी फॉलो कर लो यारो। आपको तो अभी सब जानते हैं कौन ऐसा है। अभी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जो आपको नहीं जानता। मैंने बोला ना, गोविंदा को अब लोग आपकी वजह से जानने लगे। इसी चक्कर में। इसके अलावा तुम बाल कटवाने वाली थी। अरे सर मुंडवाने का क्या था यार, तुम लोग सर मुंडवाओगे बोलते हो, कभी बोलते हो नस काटोगे। ये शो है कि थ्रेड शो है, क्या है ये? नहीं, मैं इतनी गुस्सा हो गई थी और मुझे लोगों को प्रूफ करना था कि रफ्तार मुझ पे चलाने लगा कि तुम ट्रेटर हो। हाँ, रफ्तार ने भी बोला मैं रैप करना छोड़ दूंगा। तो वो हमारे- फिर आके बाद में बोलता है ओ मैंने ना ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मैंने एक्साइटमेंट में बोल दिया। यार मैं रैप करना कैसे छोड़ सकता हूँ यार। पर वो ट्रेटर था ही नहीं, वो बेचारा ट्रेटर था ही नहीं। हाँ, वो तो था ही नहीं बेचारा। मुझे लगा अभी मैं क्या बोलूं, मैं क्या करना छोड़ूंगी, काम तो मैं ऐसे भी नहीं करती हूँ। बट सर थोड़ी मुड़वाएगी, तो क्योंकि मैं ट्रेटर थी ही नहीं। हाथ थोड़ी काटेगी। नस काटना ये ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं नस काट लूंगी अगर ये सही नहीं ये निकला। डायलॉग तो मेरे ख्याल से तेरी सिस्टर का है ना। इन्होंने मेरे सारे डायलॉग चुराए हैं जो बचा कुचा है, मैं लिख के दे देती हूँ उर्फी। हाँ, दे दो आगे अगले शो में काम आएंगे इनको। आगे पता नहीं। मैं अब वैसे तो रियलिटी शो थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लेगी, तंग आ गई तुम अभी इससे। से ही घबरा गई। मैं बहुत घबरा गई हूँ, बहुत ज्यादा घबरा गई हूँ मैं। इसी घबराहट से हम आते हैं 5th एपिसोड पे। मैं वापस देख के ना मुझे ऐसे घबराहट हो जाता रहा है कि ये क्या किया था मैंने वहां पे। 5th एपिसोड में आई थिंक शुरू होता है कि मैं रफ्तार को बचा लेती हूँ। मतलब रफ्तार फैला तो रहा था कि पूरे दिन और मुझसे झगड़ा भी किया था, लेकिन तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता था ये इनोसेंट वर्सेस ट्रेटर है। हाँ। और रफ्तार ट्रेटर नहीं था यार। आपसे कभी किसी ने ऐसे लड़ाई झगड़ा किया है बिल्कुल और आपको भी लगा हो, किसी के फटका बाप लगा? की हिम्मत है। किसी ने तो कभी कोशिश करी होगी और आपने बोला होगा अभी तेरा हो गया। मैं तो देखो बोलने से पहले मैं तो मुंह बंद कर देती हूँ ना। सबको पता है छेचड़ी औरत है, इसके मुंह लग के फायदा नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ। देखो भाई, मन में जो है मुंह में वो है। पर किसी ने बनावटी तो मेरे कभी- लाइफ में है ही नहीं कुछ भी। पर आपके बारे में खानदान में लोग बुराइयां तो बहुत करते होंगे। मेरे को क्या फायदा है, मेरे मुंह के आके सामने करो ना। किसी की हिम्मत है तो सामने आओ। फिर हम लोग वापस वही चुगली करने लग जाते हैं वहां पे कि महीप ट्रेटर महीप नहीं चली निकली, गई। तो कौन ट्रेटर हाँ। है। और सबको लग रहा है रफ्तार ही ट्रेटर है फिर से, कि रफ्तार अभी ये और सूफी और रफ्तार वो क्या बोलते हैं उसको, आप भिड़ गए। मतलब सूफी रफ्तार को बोल रहा था, रफ्तार सूफी को बोल रहा था। हाँ, उन लोगों का भी झगड़ा मैंने देखा बहुत, क्योंकि सूफी वॉज 100% श्योर कि रफ्तार ट्रेटर है और रफ्तार बोल रहा है सूफी ट्रेटर है, तो उनका वो चलने लगा। और अपूर्वा को भी शक शुरू हो गया रफ्तार पे कि ये ट्रेटर है। उसकी भी मैथ्स वो लगाने लग गई, तो वहां पे कुछ अलग ही सीन होने लगे। फिर हम लोग को एक टास्क दिया गया, ये मतलब कोई ऐसे फिजिकल नहीं था। हम लोग आपने देखा होगा वो गए थे 5-5 लोग, हाँ। जो बटन प्रेस अच्छा, कर वो, देगा। हाँ। अगर दोनों ने कर दिया तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं पर मिल क्यों रहा है। किया तुम लोगों को? पैसे नहीं चाहिए थे किसी को क्या? अरे वो होता है ना कि हम मतलब भले ही लास्ट आए लेकिन दोस्त टॉप ना करे। टॉप ना कर ले। हाँ, हम बट कुछ पोकर लेडी आल्सो इज वेरी स्मार्ट। उसने ओ, निकिता। बाप रे, उसने सीधा रिफ्यूज किया। आई डोंट वांट टू बिकम अ पोकर, सॉरी आई डोंट वांट टू बिकम अरे अ हाँ, ट्रेटर। उसको इनविटेशन किया था रात में। मैंने देखा वो वेरी स्मार्ट गेम शी प्लेड। हाँ, पहले तो ये टास्क वास्क हुआ है और हम लोगों ने कुछ लिया नहीं है, तो निकिता ने रिजेक्ट कर दिया कि उसको बनना ही नहीं नहीं, है। वही तो मैंने देखा। मैंने वही सोचा कि शी इज प्लेइंग सो स्मार्ट। बट आई थिंक बहुत लोगों ने ऑनलाइन उसको बोला है कि तुमने बहुत डम डिसीजन लिया है, तुम्हें ट्रेटर बन जाना चाहिए था। उसने दिखाया ना ऐसे कि आई वांट टू बी ओरिजिनल, मुझे सब चीज करना है, मुझे टास्क करना है, मुझे ये करना है, मुझे नहीं फेक बनना है। वो सब उसने डिक्लेयर भी तो की ना। उसने देखा नहीं, इसको सोलो बैठाया था तभी। किसको? निकिता को? हाँ। बट आई थिंक निकिता ने सही डिसीजन लिया था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उसको बेट बना के लाने वाले थे। एलनास चाहती थी कोई एक और लड़की ट्रेटर आए ताकि एलनास उसको फंसाती और निकालती कि ये तो ट्रेटर निकल गई ना, उसने मतलब मैं पूरा ट्रेटर को भी नहीं हूँ। फंसाने की कोशिश की। एलनाज ने लोगों के दिमाग में नाम डाला उसका। क्योंकि एलनास वाज वेरी क्लेवर। उसको पता था
कि लोगों का शक आएगा मुझ पे। आएगा, तो हाँ। मैं कोई ऐसा नाम दे देती हूँ, अगर मैं बोलूंगी कि ये ट्रेटर है और वो ट्रेटर निकला, तो लोग मुझ पे भरोसा करेंगे। इतनी पॉलिटिक्स, इतनी पॉलिटिक्स, इतनी नहीं, पॉलिटिक्स। इसको पॉलिटिक्स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहुत अच्छी गेम, स्ट्रेटजी। गेम है ये। फिर वो टास्क हुआ जहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं मिला। अच्छा। मतलब मुझे था कि वो जो अंधेरे वाला था ना? नहीं, हम 5-5 के अच्छा हाँ, वो बटन वाला। बटन वाला। और मैंने भी बोला था कि चलो बटन दबा ही देते हैं, क्योंकि मुझे पता था वो लोग दबा देंगे। मुझे था कि शील्ड वील्ड तो ऐसे भी मुझे नहीं है और पैसा भी नहीं है, सामने वाले को कुछ ना मिले। सामने सब डूबते हैं। मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मुझे टास्क वास्क करने में मजा आती थी, पर ये इतना फिजिकल नहीं था। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर नहीं मिलेगा, देखते हैं। फिर कुछ नहीं मिला एंड वी ऑल वर ओके। अब हम आते हैं सीधा सर्कल ऑफ शक में। मेरे फेवरेट इंसान जो कि एलिमिनेट हुए थे बेचारे, हाँ बेचारे आशीष जी। आए थे फिर से सर्कल ऑफ शक में। रफ्तार और पर सुखी आशीष चले। जी कुछ भी नहीं कर रहे थे यार, खाली खाते सोफे पे लेट जाते, पता नहीं वो गद्दे पे वो लेट के हाँ, वो चिल रहे थे। क्या सोचते रहते। ओ यार, आपको कैसा लगा करण जी का? अरे करण का तो मेरे को बोलना है, इसने इतने अच्छे अच्छे आउटफिट्स लगाए। करण इज लुकिंग सो गुड, उनकी सो नाइस। अरे सुपर। ही इज ऑलवेज लाइक, बट उसने मुझे एक नाराजगी है उससे, मुझे कभी भी उसने कॉफी विद करण में नहीं बुलाया। आई डोंट नो व्हाई। अब तो बुलाएंगे वो, अब तो उनका बुलाना बनता है। करण शुड कॉल मी फॉर कॉफी विद करण। अब वो कोई स्टार वाइज वाला करेंगे तो आई थिंक सबसे पहला नाम तो आपका ही आएगा। आई विश ही कॉल्स। देख, ट्रेटर्स में से तो किसी को नहीं बुला रहे हैं, मुझे लगता है वो हम सबसे पक गए थे। आशीष जी भी खुद पक गए थे मेरे ख्याल से। जब आशीष जी पे इल्जाम लग रहे थे, बेचारे ही गेव अप यार। ये थे, हाँ उन्होंने बोला ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने दो यार, मैं खटिया पकड़ के सो जाता हूँ। मुझे पता था कि मुझे उस दिन रफ्तार को तो वोट नहीं करना है और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने आशीष को ही किया था। मुझे पता था कि वो ट्रेटर नहीं है, लेकिन मुझे था कि अभी इनका हो गया है सोने का टाइम, बेचारे वो कहाँ नीचे सोएंगे। जब देखो लेट है आराम से चश्मा लगा लेकिन के। आशीष जी बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। मतलब वो जब भी वो किसी से मिलते ना, ये सब कैमरे पे नहीं है, वो बहुत जानने की कोशिश करते। वो आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे हाँ, कि सुनीता जी आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, तुम क्या करते, आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है। आशीष जी की ये बहुत अच्छी खास बात थी। तो जब वो आशीष जी ने बोला मैं इनोसेंट हूँ, हम सबको एक्सपेक्टेड था। पर गेम ऐसा है, लोग इंटरनेट पे बोलते हैं कि इनोसेंट डम है, इनोसेंट डब है। अब आप खुद देखिए, अगर 17 लोग इनोसेंट हैं और 3 ट्रेटर हैं, तो रोज तो आप एक ट्रेटर मार ही नहीं सकते हो। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी आप 4 दिन में एक ही कोई ट्रेटर पकड़ पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है कि इनोसेंट रोज एक ट्रेटर मारते जाए। इट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी नहीं हो सकता है। इंटरनेट पे, रेडिट पे लोग बहुत बोल रहे हैं कि इनोसेंट्स बहुत डम खेल रहे हैं, बहुत डम खेल रहे हैं। अच्छा हाँ, मतलब पर अभी जब आप बहन से पहले खुद आओ वहाँ पे, फिर बोलो। उस टाइम नहीं जिस काम पे गुजरता है उसको पता होता है ना कि क्या हो रहा है। दिमाग काम ही नहीं करता है। फिर जब आशीष जी नहीं निकले ट्रेटर, तो फिर तो एपिसोड एंड हो गया। और नेक्स्ट डे मुझे पता था कि अब सबका शक वापस रफ्तार पे जाएगा कि ये रफ्तार ही ट्रेटर है। तो मेरे पास एक गेम है और कुछ सवाल हैं। तो अगर मैं ना अब आपसे कुछ स्पाइसी सवाल पूछूंगी, आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। सच कि हाँ ये सच है, या बकवास बोल दो कि हाँ ये झूठ है। बहुत ही सिंपल सा गेम है। तो पहला क्वेश्चन सुनीता जी के लिए। सुनीता जी, क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी की तारीफ सीधे मुंह पे की है और बाद में बोला है बस कर यार क्या पहना था? ये सच है या? हाँ बोला है। मैं झूठ नहीं बोलती कभी, इसीलिए। उरूसा, क्या मेरे किसी आउटफिट पे तुमने पहले बोला वाव और बाद में सोचा ये क्या पहना था इसने? मुंह पे ही बेइज्जती कर देती है, घटिया लग रहा है। Nice, that's what family does. So sweet of उरूसा। तो सुनीता जी, क्या आपको लगता है कभी-कभी हस्बैंड्स को म्यूट पे रखने का ऑप्शन होना चाहिए? 100% हमेशा ही होना क्या चाहिए। गोविंदा जी बहुत बकवास करते हैं क्या? इतना बात करते हैं कि दिमाग की दही कर देते हैं। उरूसा, कभी किसी ने तुमसे सीरियसली पूछा हो आर यू ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर लाइक योर सिस्टर? तो हर दूसरा आदमी पूछता है तुम क्या बोलती हो? कि मैं नल्ली हूँ भाई, मैं कुछ ही नहीं करती हूँ। सुनीता जी, क्या आपने कभी गोविंदा जी से झूठ बोला है पिक्चर मस्त थी जब एक्चुअली आप इंटरवल का वेट कर रहे थे या एंडिंग? नहीं भाई, मैं तो जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ। बकवास काम किया, बकवास पिक्चर था, बकवास लग रहा है। उरूसा, जावेद हाउस में पीस सिर्फ तब होता है जब सब अलग अलग सिटीज में हो। ये झूठ है कि सच? मैं इसका आंसर देती हूँ, जावेद हाउस में पीस तब होता है जब ये घर पे नहीं होती है। यही सिर्फ बकवास।
मैं बाकी कुछ चीजें अलग एपिसोड में रिवील करूंगी। ऐसा कोई एपिसोड नहीं बनेगा। सुनीता जी, क्या इंडस्ट्री में दोस्ती वाकई होती है या ये सब रेड सब कार्पेट fake है। सब फेक है? तो? Oh, no. अच्छा उरुसा, तुमने किसी क्रिएटर के साथ फोटो सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि एंगेजमेंट बूस्ट होगी? अपनी बहनों के साथ हमेशा करती हूँ मैं। I swear. मेरे साथ उरुसा, कभी हम में से किसी बहन के बारे में बोला आई एम हैप्पी फॉर हर पर थोड़ा सा जेलसी हुई हो? जेलिसी नहीं, आई हैव ऑलवेज सेड प्लीज गो वर्क, गेट मी मनी, गेट मी गिफ्ट्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। कोई जेलिसी का चांस नहीं है। घर पैसे लाओ, गिफ्ट दो और मैं खुश हूँ। तुम अगर चाहो तो दे सकती हो सोने की अंगूठी। आंसर पर सच या बकवास था? इतना इतना डायलॉग नहीं बोला था। हाँ या ना? मैंने सोचा क्या पता अंगूठी मिल जाए इसके चक्कर में। सुनीता जी, कभी एक्टिंग करने का मन किया है आपको? मेहनत नहीं होता मेरे से। नहीं। अच्छा, ये लास्ट सुनीता जी के लिए, विदाउट नेमिंग हमें एक कोई चुगली बता दीजिए, गॉसिप, किसी का नाम लिए बिना कोई ऐसी मस्त गॉसिप जो आपको भी लगे वो हो ये तो बताने लायक है, ये तो पता होनी चाहिए थी सबको। मैं अब किसकी चुगली करूं? किसी इंडस्ट्री में भी रैंडम आपने कभी सुना होगा? नहीं यार, फिर फोन करेंगे मुझे एपिसोड के बाद। आली नाम तुझे मत बता दी। लीजिए, नाम मत लीजिए, बस रैंडम की हाँ ये एक बड़ी अजीब चीज हुई थी, मतलब जो आपको लगे, बस सालों पहले भी, 20 साल पहले भी। हाँ, लिंकअप हुआ था कि आपका? मेरा नहीं भाई, मेरे को माफी करो। मेरा नहीं वो अब चुगली नहीं। अभी मैं सुन रही हूँ कि सब बोल रहे हैं कि गोविंदा जी का अफेयर है बोल के, तो मैं ये क्या हो गया 40 साल बाद, ये कोई उम्र है क्या अफेयर करने का? गोविंदा जी को अफेयर है किसी के साथ? अभी के सब अफवाहें नहीं उड़ रही थी गोविंदा साहब का अफेयर या तो मैंने बोला ये क्या बात हो गया यार, 40 साल की शादी है, इतने बड़े बड़े बच्चे, ये कोई उम्र है क्या ये सब करने का? और कर भी रहे हो तो थोड़ा छुपा लो यार। उम्र के हिसाब से करो भैया। उम्र के हिसाब से वही। कहाँ मर्द अपनी उम्र देखते हैं। गाइस, दिस इज जस्ट अ rumor. Calm down. Govinda ji is not single, so calm your horses. Let's get back to अपने जो लोग सिंगल हैं हमारे एपिसोड में। No, I'm just kidding. कोई सिंगल नहीं, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। हम आते हैं मर्डर पे सीधे। मर्डर। She just told you guys that she's not single. वो वाली ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं है वो वाला। तो रात में फिर इस बार मर्डर नहीं होता है आज अच्छा। रात में फिर से। आज रात में लोगों को 4 लोग को बोलते हैं कि आप ट्रेटर्स को बोलते हैं आप 4 लोग को ट्रायल पे रखोगे जिनमें से किसी एक का मर्डर होगा। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे करण जौहर मस्त सब आते हैं, मैं भी खुश होगी, वो शायद कोई रिक्रूट हुआ है पर मर्डर से बच गए। फिर मुझे पता चलता है कि उर्फी, हर्ष, अंशुला और जानवी ये ट्रायल पे, और हम कोइंसिडेंटली चारों साथ में बैठे हुए थे। अच्छा, विच इज वेरी वियर्ड। हाँ, फिर हम लोग को लेके गए, वही सब चल रहा है कि इनमें से कोई ट्रेटर भी हो सकता है, ट्रायल पे नहीं होगा क्या होगा, यही सब डिस्कशन कर रहे हैं। फिर हम लोग को किसी टास्क के लिए लेके गए, मुझे, जानवी, अंशुला और हर्ष को बोला था एक ही कार में बैठो, हमें किसी और कार से कहीं और लेके चले गए। अच्छा। और मैं देख रही हूँ बाकी लोग कहीं और चले गए, हमें जहाँ लेके गए वहां स्केरक्रो बना दिया गया है। मुझे लटका, हम सबको लटका दिया गया, चारों को। अच्छा। और मुझे कुछ नहीं पता है कौन कहाँ क्या है, बाकी लोग कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, पर मैं समझ गई थी इनका कोई टास्क होगा। और सामने 100 स्केरक्रो लगे हुए हैं असली वाले, और हम नकली ऐसे बन के खड़े हुए हैं। अच्छा। फिर अब मैंने सीरीज में देखा तो मुझे पता लगा इन लोग को टास्क दिया गया था, ट्रेटर्स से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और जो सही आंसर किया इन सब ने उस बेसिस पे इनको टास्क करना था, और एंड में जो टीम पहले पहुंचेगी आपको निकालने हैं गोल्ड बार। गोल्ड बार निकाल के जिसको सेव करना है ना उसके सामने रखना है। अच्छा। तो पूरब की टीम पहले आ गई थी। अब पूर्वा पूरे एपिसोड में उसका एक ही मिशन है, उर्सा ने शायद देखा भी होगा, कि उर्फी को बाहर निकालना है। मुझे टास्क जल्दी करना है, मुझे मिशन जल्दी करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उर्फी पे कोई गोल्ड है। अच्छा। उसको उसने बोला है कि मुझे मेरे जीतने की कोई चिंता नहीं है, मुझे बस ये था कि उर्फी घर जाए, मुझे उर्फी को मारना है। पॉलिटिक्स चालू हो गया था। हाँ, मतलब हमारी लड़ाई हुई थी तो उसके चक्कर में वो शी हेट्स मी टू द कोर, तो उसका अभी लाइफ में मिशन था ट्रेटर्स में कि उर्फी को निकालो। शी इज ऑब्सेस्ड विद यू। इतना तुम्हारे एक्सेस या प्रेजेंट ऑब्सेस नहीं होंगे तुमको जितना वो है। यार पता है, मुझे तो लगता है बच्ची है, मतलब जो भी उसने बोला किया इट्स ओके।
अभी मैं इतना क्या दिल पे लूं, क्या चीजें करूं। मेरे बट ये गेम ही है ना, फिर वैसा ये यू थिंक कि गेम ही है, बट और लोग नहीं सोचते कि गेम है, कभी कभी पर्सनल भी हो जाते हैं ना लोग। आई थिंक वो बहुत पर्सनल चली गई और वहां पे वो गेम में उसका ध्यान ही नहीं था, पर्सनल राइवल्स करने लग गई हो, पर्सनली सब हो गया था। तो मैं भूल गई थी जो मेरी पहली लड़ाई हुई थी। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। नहीं नॉर्मल नहीं हुई थी, मैं उससे बात नहीं करती थी, पर मुझे था कि ना मैं इसकी बुराई करूंगी ना मैं इससे बात करूंगी, मुझे गेम खेलना है यहाँ पे। लेकिन हाथ धो के पीछे पड़ गई तुम्हारे भाई कि मुझे उर्फी को निकालना है। कुछ नहीं करना, मुझे उर्फी का मर्डर करना है, उर्फी का मर्डर करना है। ठीक है, आई फील इतना तो हम तुम्हारा मर्डर नहीं करना चाहते हैं डे टू डे बेसिस पे जितना वो करना चाहती है। लेकिन पता है वो उसका ठीक है, पर मेरी अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स थी। मुझे पता था, मैं पता है समझ चुकी थी कि ये जो चल रहा है ना ट्रेटर्स, ये नंबर गेम भी है। आप अपने आप को मर्डर होने से नहीं बचा सकते हो। लेकिन सर्कल ऑफ शक में आपको वोट चाहिए अपने साथ। तो मैंने दोस्तियां करना मतलब मेरे शुरू पहले ही कर दिया था। पर कुछ पक्की दोस्तियां मुझे पता थी कि ये टेबल पे मेरे खिलाफ कभी वोट नहीं देंगे। जैसे हर्ष की और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुझे पता था कि जैस्मिन भी मेरी दोस्ती, हालांकि वो बीच बीच में मुझ पर डाउट कर रही है, फिर ट्रेटर है, लेकिन मेरी दोस्ती अच्छी थी। मुझे लगा था चाहे जो हो जाए शायद ये मुझे कभी वोट नहीं करेगी। जन्नत मेरी पक्की दोस्ती, मुझे पता था कि ये वोट नहीं करेगी मुझे। और कौन था, रफ्तार से मेरी एक बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी कि मुझे पता था ये भी मुझे वोट नहीं करेगा। और फिर उस सिचुएशन के हिसाब से आगे जाके मैं देखती कि किससे कैसे बातें होती, पर मैं समझ गई थी सर्कल ऑफ शक में नंबर गेम है। और अगर आपने ये 3-4 लोग भी ले लिए अपने अंदर और कभी किसी और से बात हो गई, आपको भी किसी और को बाहर करना है, तो भी तो आपको अलायंसेस चाहिए ना। चाहिए। मैं समझ गई थी। तो सबसे ज्यादा गोल्ड आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास आया। मैंने देखा वो एपिसोड। अब पूरा बेचारी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई और मैं सेव हो गई। तो मैं उस दिन, मेरा मर्डर नहीं होना था। उस रात से मर्डर होना था हर्ष, जानवी और अंशुला। तो पूरे इस टास्क में सबसे ज्यादा जिसने वापस दिल पे बात ली है वो है जानवी जी। तो रफ्तार ने ना क्या किया, मेरे पास ढेर सारे, हर्ष के पास भी हैं, एनाज ने अंशुला को भी थोड़ा बहुत डाल दिया। तो रफ्तार ने ऐसे तरह खा के ऐसे कर दिया। हाँ, तो जानी बुरा मान के कि मुझे भीख में दे रहा है ये वो। फिर पता नहीं, ये ऑफ कैमरा है, ये कैमरा में नहीं था। तो पता नहीं रफ्तार को क्या हुआ, शायद उसको भी लगा कि ये क्या ही पड़ा इसके सामने, तो उसने वो उठा के वो भी वापस देके मेरे ऊपर रख दिया। वापस ले लिया। तो उसने बुराई भी तो की बाद में कि मुझे भीख में दे दिया। रफ्तार अब देखेगा ना पीठ पीछे की बुराई है, जैसे मैं भी अब देख रही हूँ ना कि जैसे अब मैं वापस गई, मैंने सूफी को बोला मुझे लग रहा है तुम ट्रेटर हो, पर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि सूफी ने मेरे पीठ पीछे क्या बोला है। मैं भी शॉक थी। उसने मुझे कितनी गंदी गंदी गालियां दी हैं कि ये ऐसी है, और मैं इसके आई विल टॉक अबाउट हर हॉरिबल क्लोथ्स ऑन द इंटरनेट बहुत पर्सन चला गया। मुझे लग रहा है he did say something जो उसने आधी बात खा गया, क्योंकि सूफी जी आपका दिमाग घुटनों में है, उसको वापस सर पे लाइए, पूरी बातें बताया करिए। नहीं, बट मैं ये बोलूँगी कि आप गेम खेल रहे हो तो आपको इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए। आज मैं ये बोलूँगी कि मेरे लिए ना उर्फी, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं उर्फी के शो में आई हूँ, और वो सबको पता है कि मैं झूठ भी नहीं बोलती। आई फील अंदर से दैट उर्फी इज अ स्टार हर सेल्फ। इतना देखो, ये जो भी आप क्लोथ्स पहनते हो, इतना डेडिकेशन और इतना मेहनत से पहनते हो, किसी को कोई हक नहीं है आपके क्लोथ्स के लिए कुछ बोलने का। किसी का बाप आपको खिलाता नहीं है। आज आप जो भी हो उर्फी अपने नाम से हो, है कि नहीं? थोड़ी आप किसी से भीख मांग रहे हो भैया मेरे को नाम दे दो। आजकल ऐसी लड़कियां हैं जो शुगर डैडी पाल के रखती है। हाँ, सच्ची बात है, आपने कम से कम मेहनत करके तो कमाया है ना। मैं इस बात का बोल रही हूँ। शुगर डैडी पालेंगी, उनको पता नहीं, वो डैडी बेबी बोल के, और डैडी जब बाहर चले जाएगा तो कौन सा डैडी और आ जाता है, ऐसे आप इज्जत का रोटी खा रहे हो। जो भी आज उर्फी जावेद अपने लिए खड़ी हुई है, और मेरे लिए उर्फी इज अ स्टार हर सेल्फ। बाकी जिसको जो बोलना है, भी मैं गाली नहीं दे सकती हूँ, जिसको जो बोलना है बोले, भाड़ में जाए, किसी का सुनने का नहीं, यहाँ से सुनने का यहाँ से। और शो में, आई एम टेलिंग यू, शो में आप किसी को गाली नहीं दे सकते। दैट्स वेरी बैड। आपके पेरेंट्स ने ये संस्कार नहीं दिए आपको। आई थिंक बच्चे हैं, उनको पता है, शायद वो थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। लोगों को लगता है वो रोस्ट करके गाली देके बहुत कूल बन रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बदतमीजी और मेरे ख्याल से कूल बनने में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, बट कूल इतना भी मत बनो ना कि तुम्हारे संस्कार भूल जाओ तुम। वो हो गया आजकल थोड़ा कि लोग
को बस बदतमीजी करनी है, मैं भी मुंहफट हूँ आपकी तरह, हाँ। आप भी मुंहफट हो, लेकिन हम लोग का एक लाइन एक हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं, हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया है कि एक लाइन क्रॉस कर दो तुम। ज्यादा बदतमीजी मैं किसी से नहीं करती हूँ, मैं सबसे अच्छे से ही बात करती हूँ। हाँ, पर अगर कोई सामने से आएगा, अरे बट हम थोड़ी बेवकूफ है, आ बैल मुझे मार, हाँ वो नहीं क्यों करना। भाई, किसी का थोड़ी खाते हैं हम। आजकल ये बहुत है ना कि कूल बनना हाँ, है पर इसमें। तुमको ये बोलना सब तो कूल चाहिए। नहीं, ये फूल है। ये फूल है, मैं मैं बोल रही हूँ ना, ये कूल पना ना नहीं चलता आजकल, ये फूल पना लगता है मुझे। ये बोल रही, बोलना चाहिए था। अरे पागल, जो चीज पीठ पीछे हुई है, जो अभी दिख रही है नहीं, सामने अगर बोलता उसके तो थोड़ी वो चुप रहती। अरे पर अभी तो बता सकती हो ना कि तुम क्या उसने किया, क्यों तुमने बोला कि नहीं, whatever he did was very जो bad। गेम में हुआ है ना, मैं वो गेम में ही रख पर के वो आई हूँ। ऑन कैमरा बोल रहा है और लोग देख रहे हैं कि अरे उर्फी ने पुलिस की धमकी दी। किसी के बोलने से आप वो चीज बन नहीं जाते हो। सही और बात है। मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, जेन्युइनली। वो Of बहुत course, छोटा है वही तो मैंने मुझसे। बोला। ठीक है, पता है क्या होता है, मैंने ये अपनी लाइफ में रियलाइज किया है, आप ना जब फेम आता है ना, नया नया जोश में, हजम करना सबका आसानी नहीं होता है। आसान नहीं होता। आप जोश में ना, आप भी कूल बनने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हो जो आपको बाद में 2-4 साल बाद, जब आप थोड़ा मैच्योर होते हो, आपको लगता है यार मैंने क्या क्यों बोल बोला? दिया था, क्यों इसके बारे में मैंने बोल दिया था। समटाइम्स आप ठीक है चुप मत रहो, लेकिन समटाइम्स आई स्टिल फील इट्स बेटर टू मेंटेन दैट डिग्निफाइड साइलेंस। जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो, एज होती है ना, यू जस्ट स्टॉप इट। अरे यार अब तुम सच में माते मत बनो प्लीज। इनका जोड़ते हैं। फिर हम आ गए अपने सर्कल ऑफ शक में। वहां पे सब फिर से रफ्तार कर रहे हैं। और मेरा शक सूफी पे था, तो और सब बोल भी रहे हैं कि उर्फी ने अपने उर्फी एंड कंपनी, उर्फी ने अपने उंगलियों पे कुछ लोगों को रख लिया है। उर्फी बहुत बैक बिचिंग चालू हो गया। हाँ, कि उर्फी सबको वो कन्विंस कर रही है। तो मैं अपने गेम प्लान से जा रही हूँ, मेरा कंसंट्रेशन है ही नहीं लड़ाइयों पे, मुझे एक ही ट्रेटर्स ढूंढने हैं, बस। गेम खेलना है, Correct. मतलब ट्रेटर्स ढूंढने हैं। मेन तो ये था कि कैसे ये निकल नहीं रहे। हाँ। उस दिन मैं शुरू हो गई कि सूफी मुझे लगता है तुम ट्रेटर हो। क्योंकि मैंने रीजंस दिए उसको बहुत अच्छे कि तुम बहुत तेज हो, मैं शायद तुम्हें ही निकालती अगर तुम ट्रेटर होते। फिर उसके बीच में कुछ अपूर्वा रफ्तार को बोलने लगी और मेरी और अपूर्वा की थोड़ी बहस भी हो गई, आपने शायद देखा होगा। हाँ, देखा मैंने बोला कि अपूर्वा ने कुछ बोला, मैं कुछ बोल ही रही थी, तो अपूर्वा ने मुझे काटा, तो मैंने बोला कि फिर तुमने भी तो सबको स्वे किया था। नहीं, उसने, सूफी ने बोला था कि तुम सबको स्वे करती हो अपनी तरफ। तो मैंने कहा स्वे वे कुछ ही नहीं होता है, सब अपनी फीलिंग और गट फीलिंग पे ही जाएंगे। अपूर्वा ने बोला मेरे पास क्लियर मैथ है। हाँ। मैंने कहा मैथ कम ही नहीं आ सकती है ऐसे शो में, क्या क्लियर मैथ हो सकती है? अगर क्लियर मैथ होती तो फिर तो कहाँ टॉपर बैठे होते। कोई ऐसा ट्रेटर अपना आके नहीं बोलेगा सही बात है। 1+1 करो, 1+1 कभी 2 होता ही नहीं है नहीं वहाँ है। पे। हाँ। बहुत डिफिकल्ट था। तो उसमें बहस होने लगी कि मैंने बोला कि तुम्हारी वजह से करण कुंद्रा गया, फिर उसने बोला, फिर मैंने कहा टॉक टू मी विद, और मैं वहाँ चुप Respect हो गई। से, हाँ। नहीं, मैंने रिस्पेक्ट बोला ही नहीं। अच्छा। मैं चुप हो गई। फिर उसने मुझे बोला रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड। हाँ, मैं देखा ये बात। फॉलो लोगों से रिस्पेक्ट की भीख मांगना का सही बात। देखो ये दिस इज नॉट, शो में ऐसा मजा नहीं आता है। सी यू कांट बी पर्सनली, आप जितना ही बोलो, पर आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आप क्या भीख मांग रहे हो रिस्पेक्ट के लिए। अब मुझे लगता है वो थोड़ा बदतमीजी से बात, मुझे था कि मुझसे, एक तो मैं चिड़ी हुई थी ना उससे। हाँ। तो मेरा था तो तमीज से बात करो या बात ही मत करो, मुझे वो चलेगा। लेकिन फिर उसने मुझे बेवकूफ़ भी बोला, जो भी बोला, मैं चुप हो गई। मुझे लड़ाई करनी ही नहीं थी। मेरा मन, मैं ना बहुत इम्पल्सिव हूँ। मतलब मैं गुस्से में, मुझे पता है कि मैं ऐसी चीजें बोल जाती हूँ जो मैं खुद रिग्रेट करती हूँ। मैं मानती हूँ बात, मुझे 10 मिनट बाद लगेगा कि यार ये क्या बोल गए, बट जब बोलते तो पता नहीं चलता है। गुस्सा सेम थिंग मेरे को होता है, सेम कि गुस्से में मैं जब गुस्सा आएगा ना, मैं नहीं देखूंगी किसको बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, बस बोल दिया तो बोल दिया। और फिर लेकिन बाद में रिग्रेट होता है 10 मिनट। हाँ, होता है। फिर मैं सोचती हूँ छोड़ना यार, मैं भी सोचती अरे क्या सॉरी बोलना, छोड़ दो यार। लेकिन ये मुझे लगता है कि गलत फिर है। बाद में मैं बोलती हूँ अच्छा हुआ बोल दिया साला। कभी-कभी कुछ लोग ऐसे भड़ास तो निकाल दिया साला। तो वही, लेकिन वहां पे मैंने तुमने भड़ास कंट्रोल निकाली। किया था ऐसे। मैंने हाँ, ऐसे करो। यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं बिगर पिक्चर देख रही हूँ। मैं ज्यादा बोलूंगी तो क्या पता ट्रेटर का पूरा ध्यान यहीं पे आ जाए, मुझे मर्डर कर दे। हाँ, ये भी कर सकते हैं गुस्से ये से। बहुत बड़बड़ाने लगी है, ये बहुत लड़ाई झगड़ा, कुछ भी रीजन हो के मुझे वो भी डर था मेरे दिमाग में कि थोड़ा नॉर्मल रहो। ज्यादा मैंने कहा लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। सही और बात। अपूर्वा चाहे जो बोलो बातों में बहुत तेज है। हाँ, अरे बाबा वो चिल्लाती बहुत है ना, और उस ऐसा प्रिटेंड करती है ना कि मुझे सब पता है, तुम लोग उसका सिर्फ एक तुक्का लगा था राज वाला, उसके बाद कुछ नहीं था। तो अगर मैं हर बार तुक्के लगा रही हूँ और मैं चिल्ला रही हूँ सुनो मैं समझदार हूँ, मैंने पहले बोला था, दैट डजंट मीन शी इज राइट। वो है समझदार, नहीं वो है समझदार,
उसका पता है गलती क्या हुई, उसने सारा कंसंट्रेशन सारा दिमाग लगा दिया उर्फी को निकालने में, पे ये गलती कर दी है। वो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, तेज है लड़की, तेज तो समझदार है है। वो, देखा मैंने एपिसोड। समझदार है, तेज है, पर समझदारी अगर आप सही जगह यूज नहीं कर रहे हो तो वो समझदार नहीं हुआ मेरे लिए। नहीं, तो वो वहाँ उसकी गलती हो गई, सही। बहस हुई जो भी हुआ, और फिर उस दिन फिर से हम सबने ऐसी गलती बातें करी जैसे वो टॉपर है, बस पढ़ नहीं पाया तो फेल हो गया। पर बच्चे कुछ समझदार होते हैं और नहीं पढ़ते, नहीं जैसे पढ़ते। मैं। तो बेचारी फिर वो हम लोगों ने गलती से रफ्तार को बाहर निकाल दिया। ओ 6th वाले में। हाँ, अच्छा। इनोसेंट में से फिर रफ्तार बेचारा अपने आप को डिफेंड किया, लेकिन सबका शक था। और फिर लेकिन जब रफ्तार गया है तो मैं ऐसे हो गई थी कि मैंने बोला था और बाकी सबके चेहरे डाउन हो गए थे, सब रफ्तार को बोल रहे थे। अभी तो 6 एपिसोड ही आया ना, हमने वही देखा 6। तो हर थर्सडे 3 एपिसोड ड्रॉप होंगे। अच्छा, टोटल एपिसोड्स कितने आए? 10 फिर क्लास में फिनाले आएगा। ओ तो अभी तो रफ्तार बाहर गया बेचारा चला और गया। एपिसोड वहीं पे बुरा हो लगा गया। मुझे उसके लिए। हमें ये भी नहीं दिखाया कि मर्डर किसका हुआ है, जानवी, अंशुला और हर्ष में से किसका हुआ है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट थर्सडे पता करेंगे। मुझे लगता है जान ही जाएगी, पता नहीं। ये मे भी मुझे लगता है ना उसको एंड अंशुला तक भी जा सकती है उसको शायद। एंड तक रखेंगे जानवी को। कौन एंड तक रखेगा तुम्हें लगता है जानवी को? मुझे लगता है अंशुला जाएगी। तो अब तक तो इनोसेंट्स हार रहे हैं। माय लेट्स सी नेक्स्ट गॉड, अभी एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? आई एम आप सो क्या- एक्साइटेड। आप बताइए, आप टीम इनोसेंट है कि टीम ट्रेटर है? आपको आप क्या चाहती हो, कौन जीते, टीम इनोसेंट नहीं, आई लाइक इनोसेंट। इनोसेंट, टीम इनोसेंट। तुम क्या चाहते हो, टीम इनोसेंट जीते कि टीम ट्रेटर? ट्रेटर। ये चाहती हैं ट्रेटर जीते और सुनीता जी चाहती हैं इनोसेंस। मैं भी इनोसेंट इनोसेंट ही जीतना चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ट्रेटर बाहर होगा कि इनोसेंट फिर से बाहर होंगे। मुझे भी बहुत स्ट्रेस हो गया, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम, चुगली टाइम पे। बाय गाइस, सी यू ऑल।